उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर एक अहम बैठक हुई जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की इन सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बीच आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आगामी उपचुनाव के मद्देनजर रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर नए कृषि विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस बिल के फायदे भी गिनाए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जहां तक कांग्रेस की सोच और विचारधारा है, जो ऐतिहासिक विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी लेके आए हैं, जहां किसान को स्वतंत्रता अपना उपज बेचने के लिए वन नेशन वन राशन की सोच प्रधानमंत्री जी लाए थे। अब प्रधानमंत्री वन नेशन वन मार्केट की सोच लेके आए हैं किसानों के लिए, और ये एक ऐसी उपलब्धता है जिसके आधार पर किसानों की क्षमता राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर होगी। और जिस पार्टी ने 70 साल में किसानों को वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, जो स्वतंत्रता आज किसानों को प्रदान की जा रही है, उसके विरोध में उतर रहे हैं, लोग में भ्रम फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा उत्पादन है देश में जहाँ किसी उत्पादक को सीमित क्षेत्र में अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है? जो जंजीरों पे जकड़ा गया था किसान, उन जंजीरों को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वतंत्र मार्केट बनाया है किसानों के लिए, और उसी के साथ समर्थन मूल्य हर किसान को मिलेगा जो यथावत है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, पिछले 6 वर्षों में अगर आप देखो तो गेहूं के समर्थन मूल्य में 41% वृद्धि आई है, धान के समर्थन मूल्य में 45% वृद्धि आई है और दाल के समर्थन मूल्य में 65% वृद्धि आई है। और जहां तक उत्पादन की खरीदगी की बात है, सरकार ने गेहूं के उत्पादन में 70% खरीदगी बढ़ाई है, 114% धान में और 5000% दाल में। ये एक सरकार है जो किसानों के प्रति कटिबद्ध है, उनके विकास के प्रति, उनके कुशल भविष्य के प्रति। और ये एक ऐतिहासिक विधेयक है जो किसानों के लिए खुशहाली का एक नज़ारा लाएगा। आचार संहिता लग गई है तो 28 सीटों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वर्चुअल रूप से, राष्ट्रीय महामंत्री जी भी वर्चुअल रूप से बैठक में उन्होंने भी समीक्षा की, विस्तार से उन्हें इसके बारे में बताया है। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी और 2800 सीटें जीतने का संकल्प सभी का था और उसी तरफ आगे बढ़ने का तय हुआ है। रणनीति आगे बढ़ने की ही बनी है। बिल्कुल पोलिंग पेज प्रभारी तक की बात हुई है, मंडलों के सम्मेलन की बात हुई है कि मंडलों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। 2 तारीख से 10 तारीख तक सभी मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडलों के सम्मेलन लाए ना वो विधेयक, उन्हें लागू नहीं करना है तो क्यों नहीं ला रहे हैं? कांग्रेस भी जानती है कि ये विधेयक किसानों के हित का विधेयक है, इसलिए वो करे ही नहीं, सिर्फ बरगलाने का काम जो उनका है वही करते। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को एक और जोर का झटका दिया। ग्वालियर चंबल के 3 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सम्मान नहीं हो रहा है, अपमान हो रहा है। कांग्रेस सब पार्टी न रह के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। इसके मध्य प्रदेश के सीईओ कमलनाथ जी हैं, वो कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए
आमजन के सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जो जिलाध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, मिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़ा और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन मुख्यमंत्री के सानिध्य में संभाला। ऐसे ही कांग्रेस के 3 बार पार्षद रहे भारतीय मध्य प्रदेश मांझी समाज के अध्यक्ष केशव मांझी जी ने भी आज कांग्रेस छोड़ दी। प्रदेश के वर्तमान में अभी नवनियुक्त प्रदेश के सेक्रेटरी बसंत शर्मा जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। इस तरह धीरे धीरे कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां बीजेपी बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी लगातार कांग्रेस में सेंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश भी कर रही है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।